मैं नहीं चाहता ऐसा। एक भी आदमी जीवन को व्यर्थ में नष्ट करे। आपने पूरी जिंदगी भर कमाई की, पूरी जिंदगी भर नौकरी की। जब आप नौकरी लगते हैं उस समय भर भरा के जवान होते हैं, फुल जवानी, और नौकरी करते करते ऐसी अवस्था हो जाती है आपकी कि नौकरी में सरकार वाले लोग भी आपको ऑफिस में रखते नहीं, रिटायर कर देते हैं। आपकी बुद्धि को देखते हैं, आपके बॉडी को, फिजिकल को देखते हैं और आपको घर भेज देते हैं। और आपकी तनख्वाह से जो भी काटा था उसने टीडीएस वगैरह, वो उसको पेंशन बना के आपको देते रहते हैं। अब तो वो भी नहीं है। देखते देखते इतना सुडौल, इतना मजबूत शरीर कैसे जर्जर हो जाता है वो समझना बहुत कठिन है। क्यों? भोग की सामग्री इकट्ठा करने में पूरा जीवन निकल गया। इतने वर्ष नौकरी करके एक प्लॉट खरीदा, इतने वर्ष नौकरी करके उसे बनाया, इतने वर्ष नौकरी करके फर्नीचर, एसी वैसी कार खरीदा, और तब तक तो शरीर डिसमिस हो गया, शरीर ही बुढ़ा हो गया। जीवन भर जो कमाया उसे भोगने के लिए सामने आया भोग, तो शरीर काम नहीं कर रहा है, घुटना काम नहीं कर रहा है, कमर काम नहीं कर रहा है, दांत काम नहीं कर रहा है, आंख काम नहीं कर रहा है। बहुत गई थोड़ी रही और अब ये हो बीती जाए। सब गई, हमारे पास में बस कुछ बचा नहीं है, एकदम कम बचा है समय। कितना वो नहीं बता सकता। अगर कोई अकेले में आके मुझे पूछे तो मैं बता भी दूंगा, पर कथा में बताना ठीक नहीं है। सबका उम्र कितना बचा है, कितना टाइम बचा है। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि आपके पास में बस इतना चुटकी भर समय बचा हुआ है। इस बचे हुए समय को अपने लिए जियो, अपने लिए, यानी कि प्रभु के कल्याण में, प्रभु के उद्धार में नहीं। आप अपने कल्याण, अपने उद्धार में जियो। आपने जिनके लिए जीवन गवा दिया उनको संतोष नहीं दे पाए, उनकी खुशी नहीं दे पाए। सब इच्छा पूरी करके भी इच्छा पूरी नहीं होती संसार में किसी की। इच्छा पे इच्छा, इच्छा पे इच्छा बढ़ती रहती है, पैदा होती रहती है। क्या मिला इच्छा पैदा करके? तो श्रीमद् भागवत कथा परम शांति देने वाली है, क्योंकि भगवान का विग्रह रूप है, शब्द ब्रह्म के रूप में। जब ये कानों में पड़ती है तो अंतर आत्मा को परम शांत कर देती है। दर्द की गोली जब अंदर जाती है तो दर्द कम कर देती है। ऐसे ही शांति देने वाली परम औषधि, परम अमृत कानों में जाता है, अंदर प्रवेश होता है तो अंदर हृदय नाभि पर जाकर ये परम शांति चित्त को शांत करती है, मन को शांत करती है, बुद्धि को शांत करती है, आत्मा को पवित्र, निर्मल, शक्तिशाली बनाती है, उद्धार करती है। ये क्या चाहिए आपको? शांति चाहिए। तो कहाँ मिलेगी शांति? सत्संग में मिलेगी शांति। और कहाँ मिलेगी? लीजिए, अमृत पी लो शांति का। दोनों हाथ बना करके ओक बनाओ, अंजलि बना के अमृत पियो। सब दोषों का नाश होता है इस पावन कथा से। झाड़ू जैसे सब तिनकों को लेती है, चाहे वो बबूल का कूड़ा हो, चाहे वो तुलसी का पत्ता हो। झाड़ू जैसे सब प्रकार के तण को इकट्ठा कर लेती है, कचड़े को। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा ये ऐसा ज्ञान, ऐसा भक्ति का झाड़ू है कि हमारे जन्म जन्म के पाप, अपराध, कचड़े को निकालकर बाहर फेंक देती है। इसीलिए घर पर जो कथा सुनने का सुविधा टीवी है, सुनो। पर अच्छा झाड़ू मरवाना है तो पंडाल में आकर कथा श्रवण करोगे, झाड़ू पूरी तरह लग जाएगा। क्यों? देखो, यहाँ बहुत सारे फायदे हैं। पंडाल में आने का फायदा है, एक दूसरे का मुलाकात हो जाती है, भागवत जी को नज़दीक से सुन लिया जाता है, कथा सुनाने वाले को भी दर्शन किया जाता है। और यहाँ
जो ठंडे ठंडे कूलर चल रहे हैं इनका भी आनंद लिया जा सकता है, थोड़ा नाच कूद लिया जा सकता है। घर में कई काम होते हैं जो कथा सुनते सुनते परेशान करते हैं। एक बार घर छूट गया, पांडाल में आ गए तो ज़्यादा कथा सुनने का चांस रहता है।